मुसलमानों को खाली पीली बदनाम कर रहे हैं। गाय कटवाने वाला हमारा स्वयं हिंदू है, उसे नहीं छोड़ेंगे कूड़ा खाने के लिए तो कसाई की क्या मजाल के गाय को उठा ले। और वो कसाई काटता है तो हम क्या चूड़ियां पहन रहे हैं? हम सीधा सर तन से जुदा कर दें। और जिस दिन ये गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो गई, जितने भी जिहादी कटुए करते हैं ये सब करना बंद कर देंगे। गाय नहीं बचेगी तो फिर ध्यान रखना, आने वाली टाइम पे पीढ़ी को केमिकल बनाना पड़ेगा। मोदी जी पे विश्वास था, अब नहीं लगता। मोदी जी अब काम नहीं कर रहे, बोल के भूल जाते हैं। वो तुम भी थोड़ी गौमूत्र पीते हो क्या? प्रशासन के पता नहीं होता है, ये गौ कटते हैं, हमारी अनाज खा रहे हैं और हमारे ऊपर थूक रहे, हमारी माँ के ऊपर थूक रहे। अगला प्रधानमंत्री योगी जी बनना चाहिए। एक ही नारा, एक ही नाम, वीर बजरंगी। कार्यक्रम किस चीज को लेकर हो रहा है? ये गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए एक हमारे साधु संतों ने एक आंदोलन चलाया था, जिसका आज लास्ट डेट 27 अप्रैल, ठीक है। इसलिए हम सारे यहाँ पर अपने अपने क्षेत्रों से, और ये पूरे भारत में अभियान चल रहा है गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, ठीक है। जैसे रोडों पे घूमती है, उनका कोई मतलब कोई देखने वाला नहीं होता है। तो इस वजह से हमारी एक सरकार है जो उनसे हमारा ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम। तो बाकी आप देखो सरकार क्या करती है। एक आंदोलन हमारे साधु संतों ने चलाया है, उसी के विहाप पर हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में से सारे लोग यहाँ 27 तारीख तक का हमने एक डेट फिक्स करी थी। तो हम जितने भी भाई हैं सारे बहुत दिन रात मेहनत करके बहुत लोगों को सर्वे करा है हमने। आज लास्ट दिन है और आज हम जा रहे हैं SDM ऑफिस अपने, और फिर जब जाएंगे रेखा गुप्ता जी के पास, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के पास। क्या लगता है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। मतलब इस सरकार में अगर नहीं करेंगे तो फिर हम कौन सी सरकार से उम्मीद रखें? हमारी लास्ट उम्मीद बीजेपी है। बाकी तो इसके बाद तो सारे ही गौ तस्कर जिनकी सरकार में सबसे ज़्यादा होते थे, चाहे वो कांग्रेस हो या इससे पहले जो भी हो या इसके बाद कोई भी हो, हमें एक छोटी सी आस है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि इनको हमने वोट देने का काम करा है और इनसे ही हमारा सवाल करने का काम है। तो जैसे गौ माता जो रोड पर घूमती है, तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहते? देखिए मैडम, मुझे ना थोड़ी सी उम्मीद है नरेंद्र मोदी जी से, बाकी 100% उम्मीद है योगी जी से। जिस दिन योगी जी अगर आ गए तो ठीक है, वरना हमें तो अभी तो यही अभियान चला रहे हैं कि चलो पूरे क्षेत्र से, पूरे भारत में से हर लोग अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने यही एक प्रण लिया है कि सर्वे करा है हर जगह का, सबका। और ये आज हम अपने SDM ऑफिस जा रहे हैं और सरकार से हमारी यही मांग है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस माता का हमने बचपन से दूध पिया है तो हमारा भी ये फर्ज बनता है उस माता को तस्करों से बचाएं। और जिस दिन ये गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो गई तो ये सारा इनलीगल काम जो जितने भी जिहादी कटुए करते हैं ये सब करना बंद कर देंगे। मेरा नाम नितिन कट्टर हिंदू। मेरा कहना मतलब ये है कि हम लोग ना हिंदू में बिल्कुल शांतिपूर्वक है, कुछ करना नहीं जानते। अगर यही कोई किसी क्राम के साथ अलग हो जाता है वो एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए अगर हम लोग कोई जैसे हमारे गौरक्षक भाई हो, जो कोई भी अगर सनातन काम करते हैं तो उनके ऊपर तुरंत मुकदमा हो जाते हैं। तो इसलिए सारे बड़े बड़े संतों ने आह्वान चलाया गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है जैसे गौ माता को काटने में कोई कानून नहीं है, कसाई सड़ेआम ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जब गाय नहीं बचेगी तो दूध कैसे पिलेगा? दूध पे चिंतामित कहाँ से आएगा? ना तो गाय नहीं बचेगी तो फिर ध्यान रखना, आने वाली टाइम पे पीढ़ी को थैली वाला दूध यूज केमिकल बनाना पड़ेगा। तो इसलिए गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना जरूरी है। बहुत पुरानी संस्कृति है और इसमें देवी कोटि कोट कर नवे हुए हैं। और ये बड़े बड़े संतों ने आह्वान चलाया वो बड़े जोर से कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ, क्योंकि आप जैसे देख रहे हो हर जगह देखो, कहीं इधर गाय कट रही, कहीं सरकार वादे करती है, उस वादे पर अपनी नकल नहीं रहती। 70% मोदी जी पे विश्वास था, अब नहीं लगता, क्योंकि सबसे ज़्यादा लगता तो योगी जी पे लगता है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि योगी जी यूपी के अंदर कानून बना हुआ है, हरियाणा में भी कानून बना हुआ है, पर मोदी जी बात करते हैं जन्मदिन पे गौ माता लेके आते हैं, अमित शाह जी गौ माता की बात करते हैं, फिर कब बनाओगे आप? ना फिर आप भी गोली चलवाओगे, ये बता दो। तो भाई करो, कब करोगे? जब तुम कहते थे हमें इलेक्शन वोट जिता दो हम तुम्हें कर देंगे, तो अब तो करो। अब सरकार तुम्हारी है, राष्ट्रपति भी हिंदू है और ये भी तुम हिंदू हो, सारे नेता ऊपर से नीचे हिंदू बड़े हुए हैं, तो गौ माता राष्ट्रमाता क्यों नहीं करते? करो। क्या लगता है कि 2029 में इस बार प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? योगी जी बैठने चाहिए सबसे बढ़िया। मोदी जी क्यों नहीं? मोदी जी नहीं बैठने चाहिए। मोदी जी अब काम नहीं कर रहे, बोल के भूल जाते हैं, वो नींद अब बूढ़े पड़ चुके वो बाकायदा, क्योंकि जो उन्हें बोलते हैं वो भूल जाते शाम को। इतने सोचो, अभी आपने देखा होगा वोटों के चक्कर में यहाँ तक गिर चुके हैं, जो कुछ कह नहीं है, क्या बोलूँ मैं। तो इसलिए योगी जी सबसे बढ़िया है, योगी जी लाओ, सब अच्छे अच्छे काम होंगे, बढ़िया एक नंबर। 2029 में मोदी जी की जगह योगी जी होने वाले? बिल्कुल योगी जी बैठेंगे, सबसे बढ़िया काम होगा ना। इस टाइम पे देखो लफ्जात एक नंबर पे चलने लगा, गौ माता खूब कसा कट रही है, कोई कानून नहीं है। योगी जी बैठो, बढ़िया काम होगा, सबसे भगवादारी। बिल्डर बाबा चलता दबा के। अजय कट्टर हिंदू।
जय श्री राम। सभी को जय गौ माता की। देखो, गाय बचेगी देश बचेगा, देश बचेगा धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो आप बचेंगे। अगर गाय नहीं रहेगी तो आपकी संस्कृति नहीं रहेगी। आप जो है थैलियों का दूध पीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और गाय कटवाता कौन है? हम मुसलमानों को खाली पीली बदनाम कर रहे हैं। गाय कटवाने वाला हमारा स्वयं हिंदू है। कैसे? हम रोड पे उसे खाने के लिए, कूड़ा खाने के लिए छोड़ देते हैं। अगर हम उसे नहीं छोड़ेंगे कूड़ा खाने के लिए तो कसाई की क्या मजाल के गाय को उठा ले, क्या मजाल उसको वो काट दे। और वो कसाई काटता है तो हम क्या चूड़ियाँ पहन रहे हैं? हम सीधा सर तन से जुदा कर दें उनका। जब ये करने लग जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली गाय काटना बंद कर देंगे। देखो, भय ना होए प्रीत, डर होना बहुत ज़रूरी है कसाई के अंदर, ठीक है। और जब तक डर नहीं होगा गाय जो है सेफ नहीं हो। और सबसे बड़ी बात ये, गौ माता राष्ट्र माता बने इसलिए नहीं कि वो राष्ट्र माता बन जाए और उसका सम्मान ना हो, उसका सम्मान हो। दूसरा क्या है, वो हमारी संस्कृति है, शुरू से हमारी पूजनीय रही है और वो देश की धरोहर है। गाय खत्म हो जाएगी, हम किसको पूजेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? भगवान है गौ माता के अंदर। 33 कोटि जो देवी देवता बैठे हुए हैं वो गौ माता के भीतर बैठे हुए हैं और हम ढूंढ रहे। एक हमारा पत्थर का नंदी है, शिवालय में जा रहे, पत्थर के नंदी को हम जल पिला रहे हैं, वो पानी नहीं पीता। लेकिन जहाँ नंदी बेचारा प्यासा है उसके ऊपर हम गर्म पानी तेजाब डंडे से मार रहे हैं उसको, कहाँ तक? तो इसीलिए गवर्नमेंट से हमारी प्रार्थना है, विनती है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें, जिससे कि उनका जो खोया हुआ सम्मान है वो उन्हें वापसी मिले, ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक ये कि हमारा जो देश है, हमारा जो सनातनी है, वो सब जो है जातियों में बटा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। अगर हम ये चीज़ बंद कर देंगे, ठीक है, हम स्वयं को श्रेष्ठ कहना, दूसरे को नीच कहना, या स्वयं को नीच कहना और दूसरे को श्रेष्ठ कहना बंद कर देंगे ना, उस दिन हमारा देश जो है अखंड हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। सबसे पहले हमें खुद को हिंदू बनाना पड़ेगा, सामने वाले को हिंदू मानना पड़ेगा कि वो कहाँ है। और वो भटके हुए इंसान को जब तक मार्ग नहीं दिखाएंगे कैसे वो मार्ग पे आएगा? हम अपने बच्चे को समझाते हैं ना कि ये दादा है, ये दादी है, तभी तो पता लगता है कि वो दादा है, ये दादी है। उसी प्रकार हम भटके हुए को बताएंगे कि भाई आप सनातनी हो, आप सनातनी बनो। आपका नाम? महंत पार्वती पुरी। ये है गौ माता के इतना हत्या हो रहा है, इतना ये हो रहा है। हम तो सोच रहे हैं कि हमारी सनातनी सरकार आए, गर्व था कि हमारी एक सनातन सरकार आया है, कम से कम हमारे लिए काम करेंगे। खुलेआम ये जादी लोग ने गाय की इस तरह काट रहे हैं, गाय के हमारी गौ माता की हत्या कर रहे हैं, खुलेआम हम लोग हिंदू के चिरा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी देश के अंदर, जिस देश में रहते हैं, क्या हम रिफ्यूजी हैं? हम अपनी गौ माता के लिए हक नहीं मांग सकते? हमारी माँ गौ माता के जादियों लोग दूध भी पीते हैं, उसकी हत्या भी करते हैं और कहते हैं हमें गौ मूत्र पीने वाले। अरे मूर्खो, तुम क्या चीज़ पीते हो? तुम्हारी क्या चीज़ से स्वास्थ्य सही होते हैं? तुम भी तो वही गौमूत्र पीते हो। कौन कहता है दवाई में 90% ये दवाई में जो गौ मूत्र से, गोबर से, पहले तुम्हारी अम्मा क्या चीज में बनाती थी? गोबर के रोटी बनाते थे तुम्हारी माँ ने, वही गौमूत्र से तुम्हारी माँ ने लिपते थे आंगन। आज तुम चाहती हो, तुमने क्या सोच रहे हो? आज गैस आए हैं प्रधानमंत्री जी से हमारी माता के गौ राष्ट्रीय घोषित करें। ये क्या करें? हमारी मांगे था कि हमारी सरकार आए, हमारी सनातनी सरकार आए। हम इतने रो रहे हमारी माँ के साथ में, दिन दहाड़े हत्या करे गली गली में। आज बिहार में देखो, हमारी हिंदुओं के वहाँ पर हमारा सरकार बने हैं, हमने 202 सीट दिए थे। हमने इसलिए दिए थे क्या? हमारे हिंदुओं बच्चों को तुम गौ मांस खिलाओ, ये जादियों को फांसी दो। आप फांसी देने को उस लेडीज दो। आपने हमारी जितने स्कूल के अंदर है, हमारी कहते हैं ना, तुम किसके लिए तुम जात पात में बांट दिया। एक कांग्रेस 70 साल ने देश में हिंदुओं के लापता कर दिया, इनके इसने जात बांट दिया इसने। लेकिन आज हमारी जो है मोदी जी, आप हमारी बात सुन लीजिए। अब एक सनातनी सरकार है, आप गर्व से कहिए। आप आज आपने नहीं किया तो इससे बड़ा आंदोलन होंगे, इससे बड़ा विराट मरेंगे हम। इंदिरा गांधी के शराब दिए थे तो ये ध्यान धर लेना आप। गौ अष्टमी
गौ माता के, आप भी गौ माता के, आपके भी वहाँ पर है, आपके गौ माता का पाल रखे हो, आप इनकी सेफ्टी कीजिए। आप 33 कोटि कोटि देवी देवता, आप भी एक प्रधानमंत्री है, 33 कोटि आपकी कर्मचारी है। गली गली में क्या प्रशासन का पता नहीं होता है, ये गौ कटते हैं। क्या आपकी पुलिस का पता नहीं होती है, सब मालूम होती है। क्या ट्रैफिक वाले का पता नहीं होता है कि यहाँ पर ये गौ जा रही ट्रक में। खुलियाम इस तरह हो रहे हैं और हमारी गौ बच्चे के साथ में आपने इस जहादी को आप हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए और गौ माता के राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन होंगे। मरेंगे हम, तो हम जिएंगे नहीं, मरेंगे हम, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये जहादी आपने अनाज दे रहे, क्या कर रहे हैं आप? हमारी अनाज खा रहे और हमारे ऊपर थूक रहे, हमारी माँ के ऊपर थूक रहे। बंद कीजिए मुफ्त के रोटी, बंद कीजिए बिजली पानी, हमें नहीं चाहिए, हमें अच्छे शासन चाहिए। यूपी में देखिए योगी बाबा के साथ अगला प्रधानमंत्री योगी जी बनना चाहिए 27 में। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। अभी तो अंग्राई है, आगे बहुत बड़ा लड़ाई करेंगे हम, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये जहादियों के लिए भी करेंगे, ये जहादियों को भी नहीं छोड़ेंगे, ये लब जहाद के लिए भी करेंगे। अब हिंदू जाग चुके, जागो, बिल्कुल जाग जाओ, सोने का वक्त नहीं है। मरना है तो एक बार मरेंगे, दोबारा नहीं मरेंगे। हमारी सनातन धर्म के जब ने कहा था, इसने 15 साल हुए इनके आए हुए मुगलों के, और नोट कर लेना आज तारीख, पूरे भारत में, विश्व में ये मुसलमान कंट्री आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही मरेंगे, मेरी गौ माता की हत्या करेंगे। जब तक ये लोग गौ माता की राष्ट्रीय माता घोषित नहीं करेंगे, ये 56 कंट्री जितना गाय खाने वाले ये आपस में ही मरेंगे। ये शराप है। ये कुंभ के मेले से हमने भी देख लेना, हमने वहाँ से भी बोले थे कि देख लेना, ये कहता था ना कि मेरा है वो वक्त बोर्ड, तेरा वक्त बोर्ड। हम लोग इतना ये नहीं करते हैं, हमने जीते हैं सनातन के लिए और मरेंगे सनातन के लिए। सावधान हो जाना। हम 33 कोटि देवी देवता, कोटि कोटि 33 कोटि हमारी सनातन धर्म है। प्रधानमंत्री जी आपके साथ जितना मंत्रालय है आप सबको टाइट कीजिए, सबको पता होता क्या हो रहा, ये ध्यान धर लीजिए बस।